हाय, मेरा नाम है अनन्या और मेरा प्रॉमिस है कि ये तुम्हारे आज पूरे दिन के सबसे प्रोडक्टिव 10 मिनट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना और एंड में कमेंट करके मुझे बताना। अच्छी लगे वीडियो तो ही लाइक करना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि क्या सच में तुम्हें ये 10 मिनट प्रोडक्टिव लगे? क्या तुमने कुछ नया सीखा? क्योंकि 10 मिनट में अगले 10 मिनट में तुम्हारे दिमाग में 50 इडियम्स फिट हो चुके होंगे। आइए, पहला इडियम है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब छुपा हुआ चीज, ब्लेसिंग मतलब कोई अच्छी चीज, ऐसी चीज जो पहले हमें छुपी हुई दिखती है या पहले खराब लगती है लेकिन वो निकल के ब्लेसिंग आती है। फ्लाइट कैंसल हो गई, बाद में पता चला कि उस फ्लाइट में ही दिक्कत थी, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, तो कहते हो थैंक गॉड मैं उसमें नहीं गया, दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नंबर 2 है क्लोज शेव, बाल बाल बचे। इसको कहते हैं क्लोज शेव, बोलते हैं ना, अरे भाई करीबी मामला था, दैट इज अ क्लोज शेव। बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब ही होता है झगड़ा, तो लड़ाई की जड़ इज बोन ऑफ कंटेंशन। स्टॉर्म इन अ टी कप, इतने छोटे कप में पूरा तूफान है, पूरा स्टॉर्म है। स्टॉर्म इन अ टी कप का क्या मतलब होता है? छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। वाइल्ड गूस चेस, किसी जंगली मुर्गे के पीछे भागोगे तो उसकी कोई वैल्यू मिलेगी तुमको? नहीं मिलेगी। पहली बात तो पकड़ नहीं पाओगे, और पकड़ भी लिया तो उसकी कोई कीमत थोड़ी ना मिलेगी। तो वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है यूजलेस सर्च, बेकार सर्च। सिक्सेस एंड सेवन, सारी चीजें 6 और 7 की तरीके से अस्त व्यस्त हो रखी हैं, तो सिक्सेस एंड सेवन का मतलब होता है सी स्टेट या कंफ्यूज स्टेट। 11th आवर, घड़ी में 11th पे फोकस करो, एकदम आखिरी समय। 12 है प्राइम टाइम, एकदम आखिरी समय, लास्ट मोमेंट को कहते हैं 11th आवर। एप्पल ऑफ वन साइड, आंखों का तारा, कलेजे का टुकड़ा, बहुत प्यारा। बाइट द डस्ट, धूल चटा देना, धूल चाट लेना, धूल जिसने चटाई है वो जीता है, जो चाटा है वो हारा है, तो बाइट द डस्ट डिफीट हो जाना। फिर कहता है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है एकदम कॉन्वर्जेशन को शुरू करना। बहुत कॉमन ईडियम है ये, बोलते हैं कि जस्ट ब्रोक द आइस, मतलब उसने अभी अभी जस्ट बात शुरू किया है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात में लैंटर्न जला रहे हो, मतलब रात में तेल जला रहे हो और लैंटर्न से रोशनी हो रही है, रोशनी क्यों कर रहे हो? काम करने के लिए। तो रात में देर तक जग के काम करना, इसको हम कहते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। बाय हुक और बाय क्रुक, बोलते हैं ना, ऐसे नहीं तो वैसे, जैसे भी। घी सीधी उंगली सुनाने के लिए तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, क्रुक मूवी से याद रखना कि भैया क्रुक का तो मतलब ही नेगेटिव है, चोरी चकारी इधर उधर, ये है क्रुक का मतलब। तो बाय हुक और बाय क्रुक, सीधे तरीके से नहीं, टेढ़े तरीके से। कॉल इट अ डे, दिन सब समाप्त करो। अब दिन समाप्त करो मतलब स्टॉप वर्किंग, काम खत्म करो। ड्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ग्लास का मिल्क गिर गया है, रोने लग जाओ। क्या मिल्क वापस ग्लास में जाएगा? नहीं जाएगा। ड्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है किसी ऐसी चीज पे आंसू बहाना या परेशान होना जो कि अब सही नहीं होगी। राइट। कट कॉर्नर्स, इतना सारा रुपया था, किनारे किनारे से आपने हटा दिया, अब जो बीच में बचा सिर्फ इतने में काम कराया, और काम उल्टे सीधे तरीके से। हमारे इंडिया में तो बहुत बड़े एग्जाम्पल है, रोड ले लो, ब्रिज 90 डिग्री बन रहे हैं बिकॉज द कॉन्ट्रैक्टर्स, द इंजीनियर्स, द मिनिस्टर्स, दे कट कॉर्नर्स। पैसा बचाने के चक्कर में उल्टे सीधे तरीके से काम करते हैं, इसको हम कहते हैं कट कॉर्नर्स। हिट द नेल ऑन द हेड, तीर निशाने पे लगना। नेल सीधे सर पे जा लगा है, बस इसी को कहा जाता है तीर निशाने पे लगना। इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित, पेपर है व्हाइट, कलम है ब्लैक, इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित तौर पे। ठीक है। इन हॉट वाटर, इमेजिन करो तुम्हारा फोन भैया गर्म पानी में गिर गया है, अब तुमको हाथ डाल के निकालना पड़ रहा है, तो यू आर इन अ बिग ट्रबल। तुरंत निकालोगे भी यार, फोन को थोड़ी ना खोलने दोगे, तो यू आर इन अ ट्रबल। तो इन हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में। कीप एन आई, नजरें रखना, ध्यान रखना, वॉच करना। किक द बकेट, बहुत ही फॉर्मल तरीका है, इट्स अ वे ऑफ सेइंग दैट समबडी हैज डाइड। ठीक। मेक बोथ हैंड्स मीट, दो वक्त की रोटी कमाना, दो वक्त का गुजारा करना, मतलब बहुत मुश्किल से कमा पाना, अपनी रोजी रोटी चलाना। ठीक। वंस इन अ ब्लू मून, भाई ईद का चांद हो रहे हो, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब वेरी रेयरली। ऑन क्लाउड नाइन, आज तो मैं 7वें आसमान पे हूँ, ऑन क्लाउड नाइन मतलब बहुत खुश। ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? एकदम होने वाला है, हद पे है। ठीक है। ऑन द आउट ऑफ ब्लू, अचानक से। ही अपीयर्ड आउट ऑफ द ब्लू, वो अचानक से सामने आ गया। आउट ऑफ हैंड, कोई चीज, बात बोलते हैं, बात हाथ से निकल गई, आपकी लड़की हाथ से निकल गई, आपका लड़का हाथ से निकल गया। तो आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। आउट ऑफ द क्वेश्चन, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता मतलब इम्पॉसिबल है। पुल समवन्स लेग, खींच रहे थे हम तो। टांग खींचने का मतलब होता है किसी के साथ हल्का फुल्का मजाक करना। रेन कैट एंड डॉग, रेन से याद रखो भारी बारिश। स्पिल द बीन्स, कुछ लोग के पेट में बात नहीं पचती है, वो स्पिल कर देते हैं, सीक्रेट रिवील कर देना, स्पिल द बीन्स। टेक टू हार्ट, दिल पे लग रही है बात, दिल पे लगी मतलब बहुत ज्यादा दुखी किया।
बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, तुम्हारे ऊपर है, तुम बॉल को मारो या छोड़ दो। मतलब अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, आगे क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। लास्ट स्ट्रॉ, एक खच्चर है, खूब सारा सामान उसके ऊपर लाद दिया, फिर आखिरी में उसके ऊपर एक स्ट्रॉ रखी और वो गिर गया। तो एक ऐसी आखिरी प्रॉब्लम जिससे कोई इंसान बस बर्दाश्त ना कर पाए, उसको कहते हैं द लास्ट स्ट्रॉ, आखिरी प्रॉब्लम, फाइनल इरिटेशन। ठीक। थ्रू थिक एंड थिन, थिक मतलब मुश्किल समय, थिन मतलब अच्छा हल्का समय। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब हर समय, एट एवरी टाइम। ठीक है। अंडर द वेदर, मौसम की चपेट में आते हैं तो बीमार हो जाते हैं ना, हल्का सा भी गर्म ठंडा होता है, हो जाता है वायरल फीवर, अनवेल। पिन आर्म्स, कोई इंसान बोलता ना कि यार पूरा का पूरा घर इसने सर पे उठा रखा है, अप इन आर्म्स मतलब एंग्री है पर्सन। याद रखने की ट्रिक्स बता रही हूँ, बहुत अच्छा आपको लगे, मतलब कभी भूलेगा ही नहीं ये चीजें आप। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, गुड एंड बैड। बर्न वन फिंगर, भैया अपनी उंगली जला ली, और उंगली जला ली मतलब खुद ही भुगत लिया, करने कुछ जा रहे थे और अपनी उंगली जला के चले आए। कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ता बिल्ली, हस्बैंड वाइफ की कैसी होती है कैट एंड डॉग लाइफ, बहुत झगड़ते हैं, है ना, सिबलिंग्स की तरह झगड़ने लगते हैं। कांस्टेंट क्वेरल, क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाल के आंसू, मगरमच्छ के आंसू, फेक टीयर्स। फेदर इन वंस कैप, कुछ अच्छा आपने किया है, आपकी कैप में एक फेदर लगा दिया गया, मतलब आपको एक अचीवमेंट, अचीवमेंट को कहते हैं फेदर इन योर कैप। फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर किसको बोलते हैं, मछली को पानी से निकालो तुरंत छटपटाने लगती है, बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन को बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। कोल्ड फीट, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाना, और हाथ पैर अगर ठंडे पड़ गए हैं तो आप मतलब बहुत परेशान हो, डर गए हो, एग्जाम कल है, आज हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, गेटिंग नर्वस। गिव अप द घोस्ट, अब किसी का घोस्ट अगर निकल गया है तो वो इंसान ऑब्वियसली मरने के बाद ही घोस्ट निकलता है। तो गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है टू बिकम, टू बी डेड। ठीक है, या फिर आपने आइदर यू आर डेड, और या कोई चीज खत्म हो गई है, यू हैव स्टॉप ट्राइंग, उसको हम कहते हैं गिव अप द घोस्ट। ऑप्शंस चॉइस, सिर्फ एक मात्र चॉइस, असल में कोई चॉइस ही नहीं है, सिर्फ एक मात्र चीज है उसको, तो उसको हम कहते हैं ऑप्शंस चॉइस। हमें चाहिए था सामान, हम मार्केट गए, सिर्फ एक दुकान खुली थी, बाकी सब बंद थी। दैट शॉप बिकम्स आवर ऑप्शंस चॉइस, वो शॉप हमारी ऑप्शन चॉइस है, लेना है तो उसी से लेना है वरना नहीं मिलेगा, इसको कहते हैं ऑप्शंस चॉइस। इन अ नट शेल, नट छोटे छोटे नट्स होते हैं, उसकी शेल इतनी बड़ी है, उसमें कोई चीज फिट करनी है तो मतलब शॉर्ट में रखनी पड़ेगी। इन अ नट शेल का मतलब होता है ब्रीफली, इन शॉर्ट। इन द लॉन्ग रन का मतलब है अंततः, इवेंचुअली। फिर आता है जंप द गन, किसी ने गन निकाली और तुरंत ही पहले ही कूद गए, मतलब कुछ ज्यादा ही जल्दी आपने आंख ले लिया, पहले ही आंख ले लिया, क्या पता वो साफ करने के लिए निकाल रहा हो अपनी गन। राइट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आपका दोस्त अपनी बिल्ली छुपा के बैग में लाया था स्कूल में, आपने गलती से उसका बैग खुला छोड़ दिया, उसकी बिल्ली निकल के क्लास में घूम रही है और उसका सीक्रेट रिवील। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है रिवील द सीक्रेट। मेक माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, बहुत बोलते हैं क्या तिल का ताड़ बना रहे हो यार, राई का पहाड़ बना रहे हो, तिल का ताड़, राई का पहाड़, छोटी सी बात का बतंगड़। बताओ मुझे, अभी हुए हैं करीब 8 मिनट, 50 इडियम्स फिक्स, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, याद रखना। कभी मन हो रिवाइज करने का, दोबारा खटाखट से A1.5 पे क्लास देख लेना। अगर मुझसे ऐसे ही पढ़ना है और बाकी सब्जेक्ट्स को भी ऐसे ही तैयार करना है, 2026 को सोचा है कि 2026 में तो सिलेक्शन लेके रहना है, तो आपको मैं बताती हूँ कि मैं आपको पेड क्लासेस में भी पढ़ाती हूँ, मैं पेड कोर्सेज भी लेती हूँ, और उसके लिए टेक्स्ट बुक सुपर पास में मेरी होती है पेड क्लासेस। फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है, मेरी नहीं हमारी, मतलब पूरे एग्जाम्स की तैयारी होती है यार एक ही जगह। और सुपर पास लाइव 31 तारीख तक, सुपर पास लाइव वो सब्सक्रिप्शन है जिसमें 375 प्लस एग्जाम्स के पेड कोर्सेज आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट के साथ। कोड मेरा यूज करोगे, मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे, वो भी 1.5 लाख। तो चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी रेलवे का हो, बैंक का हो, टीचिंग, डिफेंस या स्टेट एग्जाम हो, सुपर पास लाइव में सबके पेड कोर्सेज हैं, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, नोट्स, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ। बस लेने से पहले कोड अनन्या लगा लेना।